कर लेना। और मैंने कभी भी दोस्तों इस बिजनेस में पैसे कमाने के लिए नहीं आया। मैं पैसे तो सिर्फ 20,000 रुपए कमाना चाहता था। मैं नौकरी कर रहा था 5,000 की, जब छोड़ के आया तो मैं 15 से 20,000 कमा रहा था जब मैं अपना बिजनेस छोड़ के आया था यहां। लेकिन इस बिजनेस में मुझे यह लग रहा था कि जो मैं दिन रात अपनी दुकान में खड़े होकर के पैसा कमाता हूं, अगर ये घर बैठे मुझे मिल जाएंगे तो मेरी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। सिर्फ 20,000 कमाने के लिए आया था। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये बिजनेस जो है इतनी गति से आगे निकलता है जिसको आप पकड़ नहीं सकते। मैं तो खुदा से ही मान रहा था, भगवान बस 20,000 रुपए जिस दिन मैं कमाने लग जाऊंगा ना, मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। लेकिन बिजनेस इतना आता था, इतना समुद्र था, वो मुझे उस वक्त मालूम नहीं था। मैं काम करने लगा, मतलब पहले महीने मैंने 5,000 रुपए का चेक आया, दूसरे महीने 20,000 का आया, तीसरे महीने 1.25 लाख रुपए का, चौथे महीने 6 लाख। मैं पागल हो गया, इतनी तेजी से बिजनेस बढ़ेगा, कैन यू बिलीव दैट? या अभी बात हो रही थी कि भाई इतनी जल्दी डायमंड नहीं बन सकते। 10 महीने में 10,000 लोग थे मेरे साथ में, 10,000। सब पूछते किया कैसे? मैं कौन हूं करने वाला? कैसे हुआ ये? एक ही बात थी दोस्तों, लोग मुझ पे भरोसा कर रहे थे। लोगों को लग रहा था ये आदमी जो है ना, ये गलत नहीं लगता, ये जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मैं उनके साथ में खड़ा रहा, बस इतना ही है। आपको पता है इंडस्ट्री में लोग मुझे इस नाम से जानते हैं कि अगर कोई भी र्यूमर फैल रहा हो, कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, तो लोग किसी को फोन नहीं करते, मुझे फोन करते हैं। कटोच जी ऐसी ऐसी बात सुनने में आ रही है, क्या है? और मैं जो बोल देता हूं ना, उसी को पत्थर की लकीर मान करके लोग आगे बढ़ जाते हैं कि कटोच जी ने बोल दिया, टेंशन की कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि एक वक्त पे मैं एक कंपनी में काम करता था, 10 लाख रुपए उस जमाने में सन 2000 में आते थे मुझे। सन 2000 में 10 लाख रुपए मेरे आने शुरू हुए थे। और मैंने लोगों को बोला था कि यार ये कंपनी डामाडोल है, इसमें पैसे वैसे मत लगाओ, ये किसी भी वक्त बंद हो सकती है। ठीक है? वो बात तब की लोगों को याद है कि मैंने अपने चेकों की चिंता नहीं करी। मेरे जितने अपलाइन थे सब मेरे से नाराज हो गए, यार कटोच यार तू कैसी बात कर रहा है, लोग डीडी नहीं भेजेंगे, हमारे चेक कैसे आएंगे? मैंने कहा तुम अपने चेकों के चक्कर में दुनिया को मरवा दोगे। मैंने कहा तुमने जरा सा भी नहीं सोचा कि इनके ख्वाबों का क्या होगा, जो लोग हम पे भरोसा करके आ रहे हैं। तो मेरे लोग मेरे से नाराज हो गए कि मैंने ऐसा काम कर दिया। लेकिन मैं ऐसा काम तो 1000 बार करूंगा, 1000 बार, क्योंकि किसी को धोखा नहीं दे सकते हम, किसी का फायदा नहीं उठा सकते। मुझे लगता है कि खुदा का बंदा होना या खुदाई आप में होना, वो उसको मानने से नहीं, उसने जो कहा है वो करना चाहिए। कभी किसी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे लिए खुदाई का मतलब ये है, आपके लिए है तो एक बात और बताना चाहता हूं आपको। अभी पिछले 6-8 महीने पहले या साल भर पहले इतने र्यूमर्स उड़े थे कि भाई कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। हमारे ही कुछ लोगों ने बीच में बड़ी हवा फुलाई, कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। और सब लोग मेरे से पूछने लगे सवाल कि सर कंपनी वाकई में बंद हो जाएगी, क्या होगा? अब मुश्किल ये थी कि बड़े बड़े लीडर बोल रहे थे कि ये बंद हो जाएगी। हरि सिंह याद है? मैंने कहा था ये नालायक लोग हैं, इनको जिंदगी में पता ही नहीं है कैसी चीजें बंद होती हैं कैसी नहीं होती। मैंने कहा था भी कैसे बंद हो जाएगी? नहीं, हम क्योंकि बाइनरी में काम कर रहे हैं और लॉ आने वाले हैं, बाइनरी बंद हो जाएगी। मैंने कहा कौन बना रहा है ये लॉ? बाइनरी बंद हो जाएगी, ये लॉ कौन बना रहा है? आपने कुछ देखा होगा कभी, अगर आपको मालूम होगा कि जब पासवान जी से मीटिंग हो रही थी लॉ बनाने में, मैं उनकी मीटिंगों में था। आईडीएस से, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है इस समय, चेयरमैन मिस्टर विवेक कटोच, ही इज माय कजन। ठीक है, ठीक है। वो जो भी मिनिस्ट्री में चीजें बन रही होती थी वो सब मेरे से शेयर करता था, देख संजय ये चीज बन रही है, ये चीज बन रही है, ये चीज बन रही है। और वही मुझे लेके जाता था सारी मीटिंगों में कि चलना है भाई। सारे लोग भाग जाते थे कहीं हम नजर में ना आ जाए। आपको पता है, सारे लोग भागते थे कि कहीं नजर में ना आ जाए। मैं वहां पर लिखता था संजय कटोच, मोबाइल नंबर ये, जो उखाड़ना उखाड़ो।
इसका मतलब यह है कि अगर आपका बिलीफ इस बिजनेस में नहीं है तो तुम सरवाइव कैसे करोगे? पहले तो फैसला यही कर लेते हैं हमारा विश्वास है कि नहीं है, उसके बाद करेंगे ना इसको। नहीं ये बंद हो जाएगी, कुछ लीडर्स में इसकी वो चल गई कि हम कुछ कर लेते हैं, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, बंद हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा था, आप कोई फैक्ट्री चलाए या कुछ भी चलाए, सरकार किस बात पे सवाल उठाएगी? आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी कैसे देते हैं इस बात पे सवाल उठा सकती है, या आपने क्या बेच के क्या कमाया, या क्या इलीगल काम करके कमाया या लीगल काम करके कमाया, इस बात पे सवाल उठा सकती है? किस बात पे सवाल उठा सकती है? कि आप कोई इलीगल काम तो नहीं करते, इसी बात पे तो सवाल उठती है। हम प्रोडक्ट बेच करके जो पैसे हमारे को आते हैं उसी में से कमीशन बांटते हैं, इसका मतलब हम लीगल काम करते हैं। अब ये पैसा मैं अपने लोगों को कैसे देता हूं, इसको सेटल करने का अधिकार तो मेरे पास में है, सरकार कैसे डिसाइड कर लेगी? मैं अपने कौन से एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देता हूं वो तो मेरा अधिकार है। आप तो सिर्फ ये बात करोगे कि मैं जो काम करता हूं गलत है या सही है। अगर मेरा काम करने का तरीका सही है तो यू आर नो बडी टू टेल मी हाउ आई विल डिस्ट्रीब्यूट माई मनी। तो कह रहे अगर कर दिया तो क्या होगा? मैंने कहा मैं आऊंगा संजय कटोच अकेला जाकर के हाई कोर्ट में चैलेंज कर दूंगा इसको, मैं देखूंगा कौन बकवास करेगा हमारे सामने। क्यों? ये बात दम कहां से आती है? ये दम इस बात से आती है कि पहले दिन से पूरा का पूरा विश्वास करके यहां तक बैठे हुए हैं।